हेलो मेरे प्यारे साथियों, प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 1 की इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले वाले सभी वीडियो का सॉल्यूशन इस चैनल पर डाल दिया गया है और आप लोगों को आसानी के लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जिससे आप लोगों को वीडियो ढूंढने में परेशानी ना हो। प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं और अगर इस वीडियो से आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनता है सर। इसको बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो पहले बीजगणितीय रूप में निकालेंगे, उसके बाद फिर ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले हल लिखेंगे। हल लिखेंगे माना कि आफताब का उम्र, आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। आफताब का वर्तमान उम्र 1 वर्ष है और माना कि पुत्री का उम्र वर्तमान उम्र y वर्ष है। माना कि आफताब का उम्र 1 वर्ष है, पुत्री का उम्र y वर्ष है। तो अब बोल रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व, तो आप 7 वर्ष पूर्व चलते हैं तो लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व आफताब का उम्र चूँकि अभी 1 वर्ष है तो 7 साल पहले उसको 7 वर्ष कम होगा उम्र, तो 1 माइनस 7 वर्ष हो गया। क्योंकि अभी 1 वर्ष, मान लें कि आपका उम्र अभी 18 साल है तो 7 साल पहले हो जाएगा 11 साल, तो आप 18 में से 7 घटाएं। इसी तरह से यहाँ पे अगर अभी 1 साल है तो 7 साल पहले इसका 1 में से 7 घटा देंगे, उतना ही उम्र होगा। और 7 वर्ष पूर्व पुत्री का उम्र हो जाएगा y माइनस 7 वर्ष। y माइनस 7 वर्ष, चूँकि पुत्री का वर्तमान उम्र है y माइनस 7 वर्ष। अब दोनों को, पुत्री का उम्र और आफताब का उम्र, दोनों के उम्र को बराबर करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो 1 माइनस 7 बराबर y माइनस 7। अब चूँकि पुत्री का उम्र इससे 7 गुना कम है, पुत्री का उम्र इससे आफताब से 7 वर्ष कम है, तो इससे 7 गुना कम है इससे, इसलिए 7 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 7 बराबर, यहाँ पे आ जाएगा गुना होके 7y माइनस 49। अब यहाँ माइनस में है तो यहाँ आके प्लस में हो जाएगा। तो 1 से यहाँ प्लस में है तो आएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस में है तो आके यहाँ पे +7 और माइनस 49 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ 49 में से 7 को घटाएंगे, 1 माइनस 7y बराबर 49 में से 7 को घटाएंगे तो माइनस 42 आ जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण 1। अब देखेंगे, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आज से ये वर्तमान उम्र माने हैं, इससे 3 वर्ष बाद केवल 3 गुनी आयु का रहेगा। तो फिर से लिखेंगे, फिर से क्या लिखेंगे कि 3 वर्ष बाद
आफ्ताब का उम्र हो जाएगा x माइनस x प्लस 3 वर्ष। चूँकि अभी मान लिए कि आपका उम्र 18 साल है तो 3 साल बाद आपका उम्र 21 साल हो जाएगा। तो आपने अभी के वर्तमान उम्र में 3 साल जोड़ दिया। तो इसी तरह से इसका वर्तमान उम्र x है तो 3 साल बाद 3 वर्ष उम्र बढ़ जाएगा तो x प्लस 3 हो जाएगा। अब 3 वर्ष बाद पुत्री का उम्र हो जाएगा y प्लस 3 वर्ष। ठीक, अब दोनों को बराबर करेंगे। x प्लस 3 बराबर y प्लस 3। अब चूँकि पुत्री का उम्र इससे 3 गुना कम है, पुत्री से आफ्ताब 3 गुना ज़्यादा बड़ा होगा, तो इससे 3 से गुणा कर देंगे। तो x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9। ठीक, अब प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा, यहाँ प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। माइनस 3y बराबर 6। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2। तो अब 2 को समीकरण है तो 2 ठो टेबल बनाएंगे। 2 ठो टेबल बनाएंगे ऐसे, इस तरह से। और यहाँ पे भी एक ठो टेबल बनाएंगे। x y, यहाँ पे x और y। अब क्या करना है आपको कि पहला वाला लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, यहाँ पे समीकरण सेकंड से। समीकरण फर्स्ट से क्या करना है कि मान लेंगे कि इसमें अगर इसको 0 रखते हैं, x को 0 रखते हैं, यहाँ पे x को 0 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? x माइनस 7y बराबर माइनस 42 है। तो अगर इसको 0 रखेंगे तो 0 माइनस 7y बराबर माइनस 42 आ जाएगा। अब यहाँ 7 से कट जाएगा, 7 छक 42 और माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ आ गया 6। अब इसमें दूसरका बार में y को क्या रख देंगे? 0 रख देंगे, चाहे फिर y को कितना रख देंगे? y को 0 रख देते हैं। ठीक, y को 0 रखेंगे तो x बराबर आ गया माइनस 42। तो हमको ऐसा अंक रखना है कि हमको ये जो ग्राफ है इसमें जो ग्राफ में लाइन आए वो इस ग्राफ में बन जाए। तो हमको ना ज़्यादा बड़ा रखना है ना छोटा रखना है। तो अगर इसमें हम 1 डाल देते हैं तो ये -7 हो जाएगा और इधर जाएगा तो प्लस 7 घट जाएगा। तो यहाँ हम 7 रख देते हैं, यहाँ हम 7 रख के देखते हैं, यहाँ हम 7 रख के देखते हैं। तो x माइनस 7 गुने 7 बराबर माइनस 42। तो 7 7 49 हो गया। तो x माइनस 49 बराबर माइनस 42। तो x बराबर आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 49 माइनस 42, तो x बराबर आ जाएगा 7। x बराबर 7 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा, y बराबर 7 रखेंगे तो x बराबर भी आ जाएगा 7। अब देखो दूसरा समीकरण में अगर हम यहाँ पे x बराबर 0 रख देते हैं तो ये 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6। तो y बराबर x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर -2 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। और अगर हम y बराबर 1 रख देते हैं, यहाँ पे 1 रख देते हैं तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 9 आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे 3 रख देते हैं, यहाँ पे 3, तो 3 3 9 हो जाएगा और माइनस में है, अगर प्लस में यहाँ हो जाएगा तो और बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 रखेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक,
अब इस पहला समीकरण से चलते हैं। x 0 है तो x हम ले लेंगे x अक्ष पे 0, ठीक। और y अक्ष पे कितना है, 6 है, तो यहाँ पे 6 पे कर देंगे। y पे कर देंगे 6। अब y बराबर 6। अब x बराबर 7 है, दूसरा पे x बराबर 7 है तो x बराबर 7 कर देंगे। और y बराबर भी 7 है तो y पर भी जाके जाएंगे। कहाँ पे, ऐसे 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 यहाँ पे। यहाँ से ऐसे जाएंगे और यहाँ पे, ठीक। तो अब इसको निगलेक्ट कर देना है और यहाँ से हमको खींचना है ऐसे लाइन। ये एक रेखा हो जाएगा ग्राफीय निरूपण में। और दूसरा में हमको x बराबर 0 करना है, तो x बराबर 0 और y पे -2 के पास जाना है, तो यहाँ आ गए। और x में 9 आना है, अब x में 9 आ गए और y में 1 जाना है, तो मात्र यहीं तक आएगा क्योंकि 1 के बराबर यहाँ पे। अब ये दोनों को मिला देना है ध्यान से, क्योंकि ये ग्राफ ना है तो हल्का फुल्का इधर उधर हो सकता है। आप लोग ग्राफ पे बनाइएगा। तो ये हो गया ग्राफीय निरूपण, ठीक। तो आप लोगों को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।